बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ इजाज़ अहमद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काजी टीवी। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा जो हुआ, उस मुआहदे के ऊपर मिन अमल दरामद जो है वो जारी सारी है। यानी ज़्यादा अमल हो चुका है और बहुत सारा यानी थोड़ा बाकी रह गया है, तो वो भी इंशाअल्लाह जल्दी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीर अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब जो हैं वो रिहा नहीं हुए हैं, वो अभी जेल में हैं। तो क्या वजह है कि साद रिज़वी साहब जो है उनकी रिहाई क्यों नहीं हो रही? साद हुसैन रिज़वी, हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म है। जो स्टीयरिंग कमेटी हुकूमत की तरफ से बनाई गई है, उस स्टीयरिंग कमेटी का जो इजलास हुआ उसके अंदर जो इंतज़ामिया सिक्योरिटी अदारे उनके लोग भी शामिल थे। तो उसमें जब ये बात हुई कि साद रिज़वी के ऊपर जो मुकदमात हैं, 98 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, इनके हवाले से उनकी आपस के अंदर जब मुशावरत हुई, उनको चेक किया गया, तो वो तमाम के तमाम मुकदमात जो थे वो 12 अप्रैल के बाद दर्ज किए गए। जब उनको जेल में बंद किया गया तो उसके बाद उनके ऊपर ये मुकदमात दर्ज किए गए। तो उन मुकदमात में जितनी भी दफ़ात लगाई दहशत गर्दी की या दीगर जो भी, वो सब की सब बेबुनियाद और गलत, यानी बेबुनियाद और झूठी दफ़ात लगाकर ये मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो इसको भी फिर वो सिक्योरिटी जितनी भी स्टीयरिंग कमेटी के जो सरबराह हैं अली मोहम्मद ख़ान, उन्होंने कहा कि इन मुकदमात को जो है वो ख़त्म किया जाए, तो वो भी ख़त्म। उसके अलावा जो नज़रबंदी है वो तो वैसे ही गैर मौसर हो चुकी है, और उसके हवाले से हुकूमत अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी हैं, उन्होंने भी उसको कालअदम करार दे दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक साद रिज़वी साहब जो हैं वो अभी तक रिहा नहीं हो रहे। दीगर अरकान शूरा जो हैं वो रिहा हो चुके हैं, और सारी तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो कारकुनान थे वो भी रिहा हो चुके हैं। फोर्थ शेड्यूल का मामला जो था वो भी ख़त्म हो चुका है। तकरीबन सब लोगों से फोर्थ शेड्यूल जो है वो उठा लिए गए हैं। उसके बाद यानी चंद फ़ीसद बाकी रह गए हैं, और दीगर पार्टी जो बैन की थी वो भी वापस ले लिया गया। हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तहरीक लब्बैक की ये बैन वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन क्यों कि साद रिज़वी साहब अभी तक जेल से क्यों नहीं? सवाल असल ये है, और लोग सवाल कर भी रहे हैं कि साद रिज़वी साहब रिहा क्यों नहीं हो रहे। इस बारे में चंद सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, जिनमें से मंजे हुए तज्ज़िया निगार औरिया मकबूल जान और मुबश्शिर लुकमान साहब, इसके अलावा और भी सहाफ़ी तज्ज़िया निगार, उन्होंने इंकशाफ ये किया है। उन्होंने ये कहा है कि साद रिज़वी साहब जो हैं उन्होंने रिहा होने से इनकार किया है। फ़िलहाल उन्होंने कहा कि जब तक हमारा जो बुनियादी मुतालबा था कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे साथ जो मुआहदा किया हुआ था कि इस मुआहदे के मुताबिक हम जो है वो करारदाद असम्बली में लेकर जाएंगे और पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस होगी, और फिर उसके बाद वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग जब होगी उसके बाद जो भी फैसला होगा। तो साद रिज़वी साहब ने कहा कि जब तक असम्बली के अंदर उस करारदाद पर बहस और वोटिंग नहीं होती और हमें पता नहीं चलता कि किसने वोट किधर दिया है, किसने क्या किया है, तो उसके बाद तब तक मैं जो है वो रिहा नहीं हूँगा। तो ये वजह बताई गई है कि साद रिज़वी साहब ने रिहा होने से इनकार कर दिया है, इस वजह से कि मैं तब तक रिहा नहीं होऊंगा जब तक हमारा ये मुतालबा जो है फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का कानूनी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान जो है पार्लियामेंट के अंदर जब तक इस करारदाद के ऊपर बहस नहीं करवाती तब तक मैं रिहा नहीं होऊंगा। तो ये जो ख़बर है ये यानी सीनियर तज्ज़िया निगार, मंजे हुए तज्ज़िया निगार
जिनमें औरिया मकबूल जान और दूसरे मुबशर लुकमान और इनके अलावा और भी हैं जिन्होंने ये इंकशाफ किया है। तो ये वजह बनी कि साद रिजवी साहब जो हैं वो रिहा होने से इनकारी हैं। तो ख़बरें यही आ रही हैं कि हुकूमत की तरफ से भी इस मादे के ऊपर अमल दरामद तेज़ी से जारी है और पार्लियामेंट में वो करारदाद दोबारा से लाई गई है और पार्लियामेंट का इजलास मतवक्को है कि जल्दी होगा और उसके ऊपर वोटिंग भी होगी। तो इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर जो है वो 1-2 दिन के अंदर ही ये मामला तय हो जाएंगे कि साद रिजवी साहब जो हैं वो भी इंशाल्लाह ताला अपने कारकुनान के अंदर मौजूद होंगे। तो आज की यही अपडेट थी। तो अगर हमारी गुफ्तगू पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक और कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर करें ताकि हमारा और आपका जो है वो राब्ता बरकरार रह सके। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।